कहाँ है आशिर? वो अभी अंकल से मिलने गया है। अच्छा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अपने ससुराल से या फिर आयजा से जो अपनी अम्मी को बता रही हो तुम? और आज तो तुम्हारी अम्मी ने हद ही कर दी है। असद भाई, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब लड़की के मैके से हर बात में इंटरफेयर किया जा रहा हो तो इसका मतलब शय दी जा रही होती है उन्हें। आप सब गलत सोच रहे हैं। तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और अपने घर वालों की भी। असद भाई, मेरी एक बात मेरी याद रखना ईशल, आयजा मेरी बीवी है, कोई मासी नहीं है। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे बाबा से या फिर आयजा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशिर मेरा सगा भाई है और बहुत अजीज है मुझे, लेकिन तुम उसका फायदा उठा रही हो। इस घर का माहौल खराब मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी नेगेटिविटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ईशल। असद भाई, मेरी बात आशिर, मेरे सब में कोई फॉल्ट भी नहीं था, फिर भी असद भाई मुझे इतनी बातें सुना कर चले गए। तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैंने इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए अपने पेरेंट्स को यहाँ से अकेला वापस भेज दिया, उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सोचो उन्हें कितनी शर्मिंदगी हुई होगी कि जिस बेटी के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, इतना सब कुछ किया, उसने गैरों की तरह उन्हें वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उनके साथ चली जाती तो गलत होता, इसलिए नहीं गई ना मैं। और ईशल, जो बाबा के साथ हुआ वो गलत नहीं? ये नहीं कहा। मैं जानती हूँ मॉम थोड़ी जज्बाती हैं, गुस्से में होती हैं तो रूड हो जाती हैं, बट ईशल, वो मेरा बाप है, मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जो कुछ भाई और बाबा ने किया हमारे लिए, उसके बाद आवाज ऊंची करना तो दूर, हम उनके सामने सर भी नहीं उठा सकते। मुझे नहीं पता था कि जिस वक्त मॉम डैड एंटर होंगे उसी वक्त मेरे पे चाय गिर जाएगी, कि सब हो जाएगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी वजह से बहुत ज्यादा मैस हो गया ना, तो हनीमून पे भी नहीं जा सकते। इट्स ओके, फिर चले जाएंगे। ज्यादा चलन तो नहीं हो रहा? तो नहीं, कोई नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम मेरी वजह से बहुत हर्ट हुए हो ना। इस ओकेशन ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया आशिर। बिल्कुल तुम्हारी कोई गलती नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन। ईशल, ये देखो, तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आई हूँ। पैर कैसा है तुम्हारा? तुमसे बात कर रही हूँ, पैर कैसा है तुम्हारा?
गुस्सा है? हेयर पैर तो तुम्हारा ठीक हो ही जाएगा, और तुम्हारा इमेज बिना वजह खराब हो गया। क्या जरूरत थी तुम्हारी माँ को इतना तमाशा लगाने की? पता है, सबसे मेरा काम आसान हो गया। सबकी नजरों में तुम बुरी बन गई। ताया अबू, असद, आशिर, रोहान, अनाया, सब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। असद आए थे कमरे में, बहुत गुस्से में थे। देखो ईशु, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अपनी जिद छोड़ दो। अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कमरे से बाहर निकालने में। आप शायद भूल रही हैं भाभी, आपकी लड़ाई मुझसे नहीं है, वक्त से है। और वक्त कभी किसी का एक सा नहीं रहता। फिलहाल तो मेरे हक में है, इसीलिए तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, लड़ना नहीं। मैं आपसे नहीं लड़ रही और ना ही लड़ना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी कर रही हैं आप कर रही हैं। हाँ, एक बात, मैं किसी का टूल नहीं हूं जो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। और हाँ, ये जो बार बार आप मुझे वार्न करती हैं ना, मैं भी आपको वार्न कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं और मुझे इस बात का लिहाज है। लेकिन जिस दिन ये लिहाज ख़त्म हुआ, उस दिन ये जो बचा कुचा इज्जत का रिश्ता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ईशल, कहीं उससे पहले मैं तुम्हारा और आशिक का रिश्ता ना ख़त्म कर दूँ। ये सूप चलो, शाबाश, मुंह खोलो, सूप पीना है। शाबाश? बस बस क्यों, थोड़ा सा ही पिया, चलो शाबाश, मुंह खोलो। भाभी आप यहाँ? आशिर ईशिर के लिए सूप बना कर लेकर आई थी, बहुत प्यार से। देखो मना कर रही है। हाँ लेकिन भाभी आप ईश्वर से नाराज नहीं थी? ईशिर से नहीं आशिर, मैं ईशिर से क्यों नाराज होंगी? हाँ लेकिन ईशिर की मॉम यहाँ से नाराज होकर गई है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम जाएंगे उनकी तरफ, मना लेंगे उन्हें। मैं ईशिर से तब नाराज होती अगर ये घर छोड़कर जाती, लेकिन ये तो नहीं गई। अब इसने इस घर की इज्जत बचाई है, हम पर भी फर्ज बनता है कि इसकी इज्जत रखें। और हम जाएंगे ईशिर के घर, मना लेंगे उसकी मामा को। ईशिर, तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। देखो ईशिर, मैं तुमसे कहा था ना कि भाभी का बहुत बड़ा दिल है, वो बहुत केयरिंग है। अब तुम भी अपना दिल बड़ा करो और भाभी का लाया हुआ सूप पी लो। पता है आशिर, इतनी फिक्र हो रही थी मुझे ईशिर की, अब इसे तसल्ली देना तो मेरा फर्ज बनता है ना। मैं नहीं चाहती ईशिर इस घर में अकेला महसूस करे। मैं तो बस इस घर के रिश्तों को जोड़ कर रखना चाहती हूँ, हर किसी को उसकी जगह पर रखना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि हर काम बगैर लड़ाई, बगैर झगड़े के हो जाए, और कोई भी किसी को छोटा महसूस ना कराए। बस इतनी सी बात समझनी है।
और आशिर ईशुल तो गैर है, हमारी फैमिली का हिस्सा कहाँ थे, लेकिन अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसको वक्त तो लगेगा हमारे घर और हमें समझने में। दिलों में जगह बनाने के लिए वक्त चाहिए। जो आज हुआ वो बस एक हादसा था। कोशिश करेंगे वो हादसा दोबारा ना हो। और ईशल तुमसे कहूंगी कि भूल जाओ, इसी में तुम्हारी समझदारी है। आशिर, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। और अब इसे सूप पे लाओ। थैंक यू सो मच भाभी फॉर एवरीथिंग। You're welcome, आशिर। मीशू, अब तुम उठी फिर लो। इतनी बेइज्जती के बाद आयजा आपी ईशल भाभी के कमरे से सूप देकर आ रही है। वाह भाई, ये तो कमाल ही हो गया। ऐसे सबकी बेइज्जती करने वाली इतनी बेइज्जती के बाद सखी दिल कैसे हो सकती है? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आपको तो वैसे भी बहुत शौक है ना अपने नंबर पढ़ाने का, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, किसी के भी आगे झुकना पड़े या किसी को भी कुचलना पड़े। बकवास बंद करो अपनी, हटो मेरे रास्ते से। मेरी तो बकवास बंद करवा देंगी आप, लेकिन ईशल भाभी की अम्मी तो सच कह गई है ना, कीचड़ के दाग जब कपड़े पे और किरदार पे लगते हैं ना, कभी नहीं हटते आयजा भाभी। और ये वो दाग के छींटे जो आपने किसी और पे लगाए हैं। अब एहसास होगा आपको कि खुद पर से दाग हटाना कितना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी 2 टके की इज्जत नहीं रही आपकी। बस अब एक और लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना, वरना अच्छा नहीं होगा। खामोश रहो तुम। सबको तो खामोश करवा लेंगी आप, लेकिन ईशल भाभी की अम्मी को कैसे करवाएंगी? असल जंग तो अब आपकी उनके साथ है, क्योंकि इस खूबसूरती के पीछे छुपी हुई बदसूरती जो देखी है ना, सिर्फ ईशल भाभी की अम्मी ने देख लिया। मजा तो तब आएगा आपकी जब वो आपके सामने अपने घुटने टेकते हैं।